अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो खास बिगनर्स के लिए है। 5 टिप्स आपके लिए लेकर आई हूँ। टिप्स तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन वीडियो के लॉन्ग होने की वजह से 5 ही शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आप ये देखें कि आपने ना शोल्डर को किस तरह से ज्वाइन करना है। फ्रंट नेक हमने बना लेना है और बैक नेक की हमने उरे पट्टी भी कटिंग करके लगा लेनी है। अब आपने ना शोल्डर किस तरह से लगाना है, तो यहाँ पर आप ये देखें सिलाई के साथ आपने ये देखें इस तरह से फ्रंट साइड को आपने रख के ये देखें इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये जो पट्टी हमने लगाई है ना, इस पट्टी को हमने बाहर ही निकाल देना है, इसे हमने फोल्ड नहीं करना। अच्छा, इसको फोल्ड करके भी स्टिच करते हैं, इसके बाद मैं आपको वो वाला तरीका भी बताऊंगी। लेकिन वो वाला तरीका बिगनर्स को थोड़ा सा मुश्किल लगता है। उसमें एक किनारा वो थोड़ा सा बाहर की साइड पर निकाल देते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ वो भी स्टिच करना आ जाता है। तो यहाँ पर आपने ये देखें इस तरह से इसको स्टिच कर लेना है। धागे आपने साथ साथ कट कर लेने हैं। धागे आपने कोई सा धागा कहीं पे भी आपने नहीं छोड़ना। अब ये देखें यहाँ पे आपने शोल्डर को इस तरह से स्टिच कर लेना है। और ये जो पट्टी हमने बाहर की साइड पर ही छोड़ दी थी ना, अब हमने ना इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए पहले आपने ना इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है, ऐसे, और फिर उसके बाद आपने ना इस पट्टी को ऐसे ऊपर की साइड पे फोल्ड करके चाहें तो गले की तुरपाई कर लें, या फिर अगर आप चाहें तो मशीन से सिलाई भी लगा सकते हैं, जिस तरह से भी आपको ठीक लगे। अब इसके बाद ना मैं आपको शोल्डर दूसरे तरीके से भी स्टिच करना बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए शोल्डर के साथ हमने इस तरह शोल्डर को मिला लिया। फ्रंट और बैक साइड के दोनों शोल्डर आपने मिला लेने हैं। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी हमने रेप पट्टी लगाई है ना बैक नेक पर, इस पट्टी को आपने ऊपर की साइड पे फोल्ड कर लेना है। अब फोल्ड करने के बाद आपने ना यहाँ से ये देखें इसको ऐसे स्टिच कर लेना है। यहाँ पर आप ये देखें इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन रख के आपने इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ से आपने इसको बराबर कर लेना है। अच्छा, बिगनर्स जब इस तरह से पट्टी को ऊपर की साइड पे फोल्ड करके स्टिच करते हैं ना, तो उनसे एक किनारा ना बाहर निकल जाता है। बैक नेक वाला जो फैब्रिक होता है ना, थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है बिगनर्स को इस तरह से पट्टी लगाना। लेकिन प्रैक्टिस के साथ सब आ जाता है। तो यहाँ पर आप ये देखें मैंने दोनों तरीक़ों से पट्टी लगाई है, लेकिन कहीं से भी फैब्रिक बाहर नहीं निकल रहा होगा। यहाँ पर आप ये देखें। अच्छा, ये अभी जो हमने सेकंड नंबर पर पट्टी लगाई है ना, ये पट्टी हमारी गुम सिलाई से स्टिच होती है। यहाँ पर आप ये देखें, यहाँ कोने से भी फैब्रिक नहीं निकल रहा। और यहाँ पर ये वाली पट्टी को आपने ना इस तरह ऊपर की साइड पे फोल्ड कर लेना है। ये देखें दोनों तरीके से मैंने आपको शोल्डर की पट्टी लगाना सिखा दी है। तो यहाँ पर आप ये देखें इस तरह से आपने इसको चाहे तो तुरपाई कर लें, या फिर अगर आप चाहें तो इसको आप मशीन से सिलाई भी लगा सकते हैं। तो ये वाली पट्टी को आपने ऐसे फोल्ड कर लेना है, ये देखें ऐसे, और फिर उसके बाद आपने इसको ऊपर की साइड पे फोल्ड कर लेना है। और ये वाली पट्टी आप देखें गुम सिलाई से स्टिच हुई है। यहाँ ऊपर की साइड पे कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी फैब्रिक नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पर आपने इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर आप ये देखें शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है, और ये जो पीछे की पट्टी है इस पर मैंने सिलाई भी लगा ली है। और यहाँ पर आप ये देखें कोई भी यहाँ से फैब्रिक बाहर की साइड पे नहीं निकला हुआ। दोनों तरीके से मैंने आपको शोल्डर ज्वाइन करना सिखा दिया है, और दोनों ही तरीके से बिल्कुल परफेक्ट स्टिचिंग होती है। तो आपको जो तरीका आसान लगता है आप उस तरह से स्टिच कर लें। अब बारी आती है फिटिंग की। तो फिटिंग हमने कैसे करनी है, यहाँ पर आप ये देखें जब हम कटिंग करते हैं तो एक कट हम यहाँ लगा लेते हैं। ये देखें इस तरह से फोल्ड करके हम एक कट यहाँ लगाते हैं, और एक यहाँ वेस्ट की फिटिंग पर, कमर की फिटिंग पर लगाते हैं, और एक यहाँ पे हमने हिप की फिटिंग पर इस तरह से कट लगा लेना होता है। अब इस तरह जब आप कट के साथ कट को मिलाएंगे तो भी हमारी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है। लेकिन फिर भी अक्सर बिगनर्स से यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, फ्रंट और बैक साइड आगे पीछे कर देते हैं, छोटा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखे तीनों कट को मिलाने के बाद आपने यहाँ हिप पे ना फैब्रिक को इस तरह से कट के साथ कट को मिला के इस तरह से चेक कर लेना है। ये देखें दामन हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। दोनों साइड से ये देखें ये फैब्रिक बिल्कुल इक्वल है, कहीं से भी ये छोटा बड़ा नहीं है। अब इसके बाद ना हमने इसको स्टिच कर लेना है। तो स्टिच आपने कैसे करनी है, यहाँ पे आप ये देखें आपने ना ऊपर से सिलाई को स्टार्ट करना है। ये देखें ये हमारी फिटिंग की सिलाई है, तो आपने ना 1/2 इंच ऊपर से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है और नीचे की साइड पे आना है।
ये देखें यहाँ से आपने हाफ इंच यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। अगर आप नीचे से ही सिलाई स्टार्ट करेंगे ना, अगर यहाँ पे आपने पक्का भी किया, डबल स्टिच की, तब भी यहाँ पे किनारे से ना धागे निकल रहे होते हैं, ऊपर की साइड पे धागे जो है ना वो ढीले हो रहे होते हैं। तो आपने ना इस तरह से सिलाई नहीं लगानी। हाफ इंच आपने ना ऊपर से सिलाई लगा के नीचे की तरफ जाना है और नीचे से आपने सिलाई लगा के वापस ऊपर को आना है। और जो सिलाई हमारी पहले लगी हुई है ना, उसी सिलाई के ऊपर आपने दोबारा से सिलाई लगा लेनी है। अब ये जो हमारा फिटिंग का निशान आपको नज़र आ रहा है ना, सेम इसी निशान के ऊपर आपने सिलाई कर लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने यहाँ पे भी इसे डबल स्टिच कर लेनी है और यहाँ से भी आपने हाफ इंच नीचे की साइड पर आके इसे पक्का कर लेना है। अब धागे आपने कट कर लेने हैं। अब इसके बाद बारी आ जाती है स्लीव की। तो स्लीव के भी मैं आपको ना 2 तरीके बताऊँगी। तो यहाँ पर आप ये देखें, स्लीव में ऊपर की साइड पर भी जोड़ आया है और यहाँ पर भी छोटे छोटे 2 जोड़ आए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने छोटी वाली इसमें कली डाली है। अब इसके बाद ना आपने क्या करना है, यहाँ से आप ये देखें हाफ इंच ये शोल्डर की सिलाई हो गई है और ये ऊपर की साइड पे जोड़ आया है, हाफ इंच ये वाली सिलाई हो गई है। यहाँ पे आपने ना सिलाई के साथ सिलाई को मिला लेना है। ठीक है, अगर आपका जोड़ नहीं है ना तो फिर आपने सिलाई तो होगी नहीं आपकी। फिर आपने क्या करना है कि सिलाई वाली जगह आपने बिल्कुल किनारे पे, स्लीव के किनारे पर रख के इसको इस तरह से, ये जिस तरह से मैं बराबर में रख के ना, बिल्कुल ना मैं शर्ट वाले फैब्रिक को खींच रही हूँ ना मैं स्लीव को खींच रही हूँ। तो आपने ना बिल्कुल इसके बराबर में रखते हुए यहाँ पर आके निशान लगा लेना है। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद आपने यहाँ से बॉटम वाली साइड से जितनी भी स्लीव लूज रखनी है वहाँ पे आपने निशान लगा लेना है और इस निशान के साथ आपने सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई कर ली है। अब सिलाई करने के बाद आपने स्लीव को बिल्कुल इस तरह से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आपने स्लीव को अटैच किस तरह से करना है, तो यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास शर्ट वाला फैब्रिक है और यहाँ से ये देखें इस तरह से आपने इसको स्लीव को इसके अंदर डाल लेना है। और यहाँ पे ये देखें स्लीव के अंदर भी गहराई की कटिंग की हुई है और शर्ट के अंदर भी गहराई की कटिंग है। तो गहराई दोनों साइड की बराबर आमने सामने होनी चाहिए। ठीक है, और ये देखें ये स्लीव की सेंटर वाली सिलाई है और फिटिंग वाली सिलाई है और यहाँ पे आप ये देखें ये शर्ट की फिटिंग वाली सिलाई है। तो शर्ट की फिटिंग वाली सिलाई से आपने 0.2 का इस तरह से एक निशान लगा लेना है फ्रंट साइड पे। ठीक है, फ्रंट साइड पर आपने जिस साइड पे आपने ना गला बनाया है ना फ्रंट, तो वहाँ पर आपने 0.2 का आपने निशान लगा लेना है। ये देखें एक बूट जितना आपने एक निशान लगाना है। अब इसके बाद आपने स्लीव की फिटिंग की सिलाई को, ये जो अभी निशान लगाए ना, इस पर आपने इस तरह से सेट करके पूरा राउंड राउंड पहले स्लीव को नाप लेना है। और ये देखें अब ये इस तरह से भी हम करते हैं ना, स्लीव के सिलाई के साथ सिलाई को मिला के। तो आपने सिलाई के साथ सिलाई को नहीं मिलाना। ये अभी जो हमने ना 2 पॉइंट का निशान बाहर की साइड पर लगाए हैं ना, यहाँ से आपने पूरा मिला के पूरा राउंड राउंड पहले नाप लेना है। और नाप हमने कैसे लेना है, ये देखिए यहाँ से मैंने इसको इस तरह से सेट करके, ये देखें अब यहाँ से इस तरह से पूरी स्लीव को हमने नाप लेना है। अगर यहाँ पे कोई भी मसला होगा तो हमें ना स्टिच से पहले ही पता चल जाएगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे किस तरह की होती है वो भी अभी आपको बताती हूँ। तो बिगनर्स है ना, अक्सर यहाँ पे कभी तो स्लीव वाला फैब्रिक बड़ा हो जाता है और कभी ये शर्ट वाला। तो ये जो कुछ भी होगा यहाँ पे हमें स्टिच से पहले ही पता चल जाएगा। तो आपने ना नाप ज़रूर ले लेना है। ठीक है, अब ये देखें ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखें ये सिलाई और ये वाला निशान दोनों आपस में मिल रहे हैं और ये पूरा आया है। अब इसके बाद ना हमने इसको स्टिच करना है। तो स्टिच हमने कैसे करना है, यहाँ से ये देखिए हमने 2 इंच पीछे से यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। ये देखें इस तरह से आपने इसको स्टिच करना है और यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने ना ये स्लीव वाला फैब्रिक ऊपर रखना है और ये जो शर्ट वाला फैब्रिक है ये आपने नीचे की तरफ रखना है। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद ना हमने इसको इस तरह से स्टिच करना है। यहाँ पर ये देखें ये जो फिटिंग वाली सिलाई हमारी है, यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ना, तो यहाँ से इस फैब्रिक को आपने बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक करके फोल्ड करना है। जिस तरह पेंसिल की नोक होती है ना, इस तरह से आपने फैब्रिक को बारीक सा करके फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर आपने फिंगर रख लेनी है। ठीक है, और इसके बाद ना यहाँ पे आपने इसको सेट कर लिया। अब ये जो स्लीव वाला फैब्रिक है ना, इसको भी आपने इसके ऊपर इस तरह से सेट करना है और यहाँ पर भी ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ना, फैब्रिक जितना भी होगा इसको भी आपने इसी तरह से
बारीक बारीक करके फोल्ड कर लेना है और उसके बाद आपने इस तरह से सिलाई कर लेना है और इसके ऊपर से सिलाई करते हुए आपने पूरी स्लीव को राउंड राउंड करके स्टिच कर लेना है और 1/2 इंच मार्जिन आपने स्टिच में ज़रूर देना है। अक्सर बिगनर्स जो है ना फैब्रिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम दे देते हैं, तो आपने ना इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे सिलाई का मार्जिन जो है ना 1/2 इंच ज़रूर देना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। और इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ आपने ना घंटी को ज़रूर दबा देना है। घंटी को दबाने से पता है क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले ना आपको मिलेगा, फ़ौरन से मिलेगा। तो आपने ना फ़ौरन से आना है, अपनी बहन को सपोर्ट भी करना है और अपनी बहन से सिलाई भी सीखनी है, ठीक है। तो घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देखें, एक तरीका तो मैंने आपको स्लीव लगाने का बता दिया है। अब न्यू सीखने वालों के लिए ना एक बहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूँ। ये जो स्लीव छोटी बड़ी हो जाती है ना तो इसका झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने ना स्लीव को फोल्ड करके इसके सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेना है और यहाँ पर आप ये देखें, ये शर्ट का सेंटर है। ये जो शोल्डर की सिलाई लगाई हुई है ना, ये सेंटर है। तो यहाँ पर आपने स्लीव के सेंटर के साथ इसको मिला के रखना है। 1/2 इंच का मार्जिन रख के आपने ना इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखें कि आपने ना क्या करना है, स्लीव वाला फैब्रिक ऊपर रखना है, शर्ट वाला फैब्रिक नीचे रखना है। पहले भी मैंने आपको बोला था कि स्लीव वाला फैब्रिक आपने ऊपर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने खींचना बिल्कुल भी नहीं है, दोनों कपड़ों को आपने बिल्कुल भी नहीं खींचना। और यहाँ पर फिटिंग की सिलाई से आपने 1 इंच मार्जिन छोड़ के आपने 1 इंच पीछे की साइड पर ही सिलाई को छोड़ देना है और रोककर आपने धागे को कट कर लेना है। अब इसके बाद ना आपने इसको दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर आपने ना इसको इस तरह से सिलाई कर लेना है। ये देखें, यहाँ पर भी आपने स्लीव वाला फैब्रिक ऊपर रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने 1/2 इंच का मार्जिन रख के इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, यहाँ पर आपने ना सिलाई को ना 1 इंच पीछे की साइड पे ही रख के रोक लेना है। ये देखें, ये फिटिंग की सिलाई है आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 इंच आपने पीछे ही सिलाई को ला के रोक देना है और यहाँ पर आपने धागे को कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से। तो यहाँ पर आपने ना धागे आपने ना साथ साथ ज़रूर कट कर लेने हैं। धागे कट करने की आदत आपने डाल लेनी है। अब इसके बाद ना आपने शर्ट की फ़िटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो फ़िटिंग की सिलाई आप ना ऊपर से भी लगा सकते हैं या फिर जिस तरह मैंने आपको वीडियो में शुरू में बताया था ना कि चाक वाली जगह से आप सिलाई लगा के ऊपर को जाएं, तो उस तरह भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, मैंने फ़िटिंग की सिलाई लगा ली है और ये देखिए, ये पूरी स्लीव राउंड राउंड करके मैंने स्टिच कर ली है। यहाँ से अभी स्टिच नहीं हुई। अब हमने पता है क्या करना है, यहाँ पर आपने ना ये देखें, ये जो शर्ट का फ्रंट साइड है, ये देखें जिस साइड पे मैंने गला बनाया हुआ है, शर्ट के फ्रंट साइड से आपने एक निशान लगा लेना है। यहाँ पे अभी आपको ना मैं निशान लगा के दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये जो सिलाई है ना, फिटिंग की सिलाई से आपने 2 पॉइंट पे आपने निशान लगा लेना है। यहाँ पे 0.2 पे आपने निशान लगाना है। यहाँ पे ये देखें, ये हमारी फिटिंग की सिलाई है, ये देखें ये वाली, ठीक है। इस फिटिंग की सिलाई से आपने ना 2 पॉइंट के फासले पर एक निशान लगा लेना है। ये देखें इस तरह से, ठीक है। अब ये देखें, ये वाला निशान हमने शर्ट पर तो लगा लिया है। ये देखें इस तरह से आपने ना ये निशान लगा लेना है और दूसरी साइड पर आपने ये देखें इस तरह से, चाहें तो निशान लगा लें या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप कट भी लगा सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे इस तरह से आपने एक निशान लगाना है। आप चाहें तो यहाँ पे आप एक कट लगा लें। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद आपने ना दूसरी साइड से भी फैब्रिक को ये देखें इस तरह से आपने सेट करना है। ये देखें, अब ये जो दूसरी साइड वाला फैब्रिक है, यहाँ से आप इसको इस तरह से लेके आएंगे। ये जो हमने निशान लगाया है ना, इस निशान के पास लाके आपने इसको इस तरह से मिला लेना है। ये देखें ऐसे। और यहाँ पर भी आपने इसको मिला के एक कट लगा लेना है। ये देखें इस तरह से, यहाँ पे आपने एक कट लगा लेना है ऐसे। और इसके बाद ना ये देखें, ये हमारी फिटिंग की सिलाई आ गई। और यहाँ से ये देखें, अब हमने ना इसको इस तरह से सेट करके अब हमने ना इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से ये देखें, इसको इस तरह से सेट कर लेना है। यहाँ से अभी आपको फिर बताती हूँ, ये जो हमने निशान लगाया है ना,
इस निशान के पास आपने इस तरह से दोनों साइड का फैब्रिक सेट कर लेना है और आपने ना एक कट लगा लेना है। यहाँ से बॉटम वाली साइड से आपने जितना एक स्लीव को लूज़ रखा है ना, उतना ही आपने दूसरी स्लीव को भी लूज़ रख के फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने ना फिटिंग की सिलाई लगा ली है और अब हमने इसको ना यहाँ से बंद किस तरह से करना है, ये देखें इस तरह से हम इसको सेट करेंगे। फिर उसके बाद ना हमने इसको यहाँ से स्टिच कर लेना है और ये जो एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन था ना, ये जितना भी फैब्रिक होगा इसको आपने ना फोल्ड कर लेना है और यहाँ से आपने बिल्कुल इस तरह से फोल्ड करना है, जिस तरह पेंसिल की नोक होती है ना, इस तरह से आपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। यहाँ से आपने फिंगर रख के इसको सेट कर लेना है। ये जो स्लीव वाला फैब्रिक है इसको भी आपने फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करके आपने इसके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है और यहाँ तक सिलाई को लाके हमने कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद ये देखें स्लीव हमारी अटैच हो गई है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी हर रोज़ एक न्यू वीडियो आती है और आपको ना अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आप जाके विज़िट कर सकते हैं। नेक डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन, शलवार के डिज़ाइन और इसके अलावा टॉप की कटिंग, स्टिचिंग और इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल का विज़िट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।